डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 इज एंडेड गाइस और ये खत्म हुआ है बड़े क्लिफ हैंगर पे। उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी करते हैं ओवरऑल रिव्यू इस सीजन का। तो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स एंड हर एक चीज के बारे में। सो लेट्स बिगिन। यस गाइस, सबसे पहले अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी स्टार्ट ही होती है एक शॉकिंग इवेंट के साथ, जहां पर हम लोगों को भाई फॉगी नेल्सन की डेथ देखने को मिल जाती है। वो बहुत ज्यादा शॉकिंग इवेंट था भाई कैरेक्टर्स के लिए एंड इवन फॉर द ऑडियंस। जब फर्स्ट 2 एपिसोड्स आए थे तब भाई साहब जिस तरह से उन लोगों ने प्रमोट कर रहे थे इस चीज को कि फॉगी और कैरन दोनों वापस आने वाले हैं बॉर्न अगेन में, इट विल बी लाइक सीजन 4 टू द प्रीवियस नेटफ्लिक्स सीरीज। सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में ही भाई साहब फॉगी की डेथ दिखा देना वाज अ बोल्ड मूव। बट आप जब पूरी सीरीज देखते हो तो आपको पता चलता है कि दैट वाज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो और कितना ज्यादा इंपैक्टफुल था वो चीज, बिकॉज उसकी वजह से मैट मर्डॉक लीव्स हिज पर्सोना बिहाइंड और डेयरडेविल बनना बिल्कुल बंद कर देता है। ही इज लाइक कि अब भाई मैं लॉ से चलूंगा, कि डेयरडेविल बनकर कोई भी चीज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज he breaks his one rule by just dropping Poindexter out of rooftop से भाई साहब, because he doesn't know कि भाई Poindexter अब मेटल वाला बॉडी वॉडी रखे रखा हुआ है, because भाई उसके हिसाब से तो बस ये है कि मैं इसको फेंकूंगा and he'll be dying। तो डेयरडेविल का वो चीज कर देना आफ्टर 3 बिग सीजंस, जहां पर भाई ये एस्टैब्लिश किया कि he does not kill, तो वो एक काफी बड़ी चीज कर देता है और काफी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देता है मैट के पर्सनल मेंटल हेल्थ पर भी, एंड दैट इज व्हाई ही क्विट्स बीइंग डेयरडेविल। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कैरन भी शॉक की वजह से वो न्यूयॉर्क सिटी छोड़ देती है एंड वी डू नॉट गेट टू सी हर अंटिल द लास्ट एपिसोड। एंड जो किंगपिन थे भाई साहब वो रिटर्न हो चुके हैं एज विल्सन फिस्क एंड ही इज लाइक कि भाई मुझे मेयर बनना है सिटी का एंड आई वांट टू सेव दिस सिटी। एंड मतलब शुरू में तो भाई यही दिखाते दोनों के इंटरेक्शन में, दोनों का पुराना पर्सोना बिल्कुल गायब हो चुका है। दे आर ट्राइंग टू बी न्यू पर्सन, जो कि ऑब्वियस है भाई कि वो नहीं होने वाले। कभी ना कभी वो जो एडिक्शन था, वो जो पुराना पर्सोना था, वो उन पर हावी होगा जरूर और वो होता भी है। अगर बात करूं मैट मर्डॉक की, तो वो अपने एक न्यू लॉ फर्म में चले जाते हैं एंड उनको अलग अलग केसेस मिलने लगते हैं। उसमें से एक केस होता है व्हाइट टाइगर का, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। एंड जिस तरह से वो दिखाया जाता है कोर्ट रूम ड्रामा, वो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड लास्ट आते आते वो केस जीत भी जाते हैं, बट द एंड वाज शॉकर। जिस तरह से वो व्हाइट टाइगर बनकर फिर से निकलता है वापस से, तो विल्सन फिस्क की एक टास्क फोर्स होती है जो कि उसको मार देती है। तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है कि जीतने के बाद केस वो हार जाते हैं। Yes guys, चले हम लोग अगले कैरेक्टर पे, दैट इज विल्सन फिस्क काइंड ऑफ वांट्स टू बी द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि वो बन भी जाते हैं मुझे लगता है अगले एपिसोड में। और वहां से स्टार्ट हो जाता है भाई साहब उनका वो टास्क फोर्स वाला सिनेरियो। और प्रॉपर जो स्टोरी है इस पूरी सीरीज की, उनका मेजर ऑब्जेक्ट, मेजर प्लॉट जो है वो इस टास्क फोर्स के ऊपर ही है कि विल्सन फिस्क अपनी एक खुद की टास्क फोर्स बनाना चाहता है विजिलेंटे के अगेंस्ट। जितने भी विजिलेंटेज हैं न्यूयॉर्क में, उन सबको इलीगल कर दे, सबको बेसिकली मार दिया जाए या पकड़ के रखा जाए, जो कि लास्ट में वो करने में कामयाब भी हो जाता है भाई साहब। अब देखना ये है कि सीजन 2 में क्या होता है। इसके अलावा जो पर्सोना वाली बात है कि किंगपिन का पर्सोना कैसे हम लोगों को दिखाया गया है, दैट इज वन माइंड ब्लोइंग थिंग अबाउट दिस सीरीज ऑल्सो, बिकॉज जिस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा लीन बॉडी में दिखाया जाते हैं किंगपिन व्हेन ही एंटर्स, वही कुछ एपिसोड्स के बाद वी सी him like having a proper meal। वहां पर भाई जिससे अफेयर करती है वनेसा, उनको पकड़ के रखा हुआ है। he is not killing him because he has made a promise कि भाई मैं उसको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पर स्टिल भाई टॉर्चर के बारे में जो बात होती है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है। और जिस तरह से वो भाई मील खा रहे हैं उसके सामने बैठ के, उनकी जो सूट्स होते हैं वो उनको आना बंद हो जाते हैं, like we see them cracking down, और वो सारी चीजें इतने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई हैं। he is just turning into the kingpin वाला जोन, और लास्ट में जिस तरह बनता है वो भी एक कमाल का आउटस्टैंडिंग वाला मोमेंट हो जाता है। अगर अब बात करूं अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, जो कि था म्यूज, जिसको इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे तरीके से किया गया था एंड उसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते थे, पर वो जब सामने आया एंड उसका 1-2 एपिसोड में काम तमाम हो गया, तो वो चीज देखने में थोड़ा शॉकिंग था एंड मैं चाहती थी कि उसको बहुत अच्छी तरह से यूज करते तो ज्यादा बेटर होता। Yes guys, he was like a bridge between Kingpin and Daredevil, because भाई वो दोनों की लाइफ में दिक्कतें दे रहा था, बट जिस तरह से उसको 2 ही एपिसोड के लिए रखा भाई, इसको इंट्रोड्यूस किया, Daredevil ने उससे फाइट करी एंड द नेक्स्ट एपिसोड वो हेदर के पास चला गया जस्ट बिकॉज ही हैज दिस वियर्ड ऑब्सेशन विद हर। वो वाली चीजें थी, उसको शायद थोड़ा सा बैक स्टोरी देते, थोड़ा और इलैबोरेट कर देते तो शायद इंटरेस्टिंग लगता, बिकॉज टीजर ट्रेलर्स पोस्टर में ज्यादातर आप म्यूज को ही प्रमोट कर रहे थे और वो यहाँ पर भाई आधे सीजन में भी नहीं है। वो वाली चीजें वी न्यू कि किंगपिन और डेयरडेविल की स्टोरी होगी, पर जिस तरह से म्यूज का एस्टैब्लिश करना, उसका इंट्रोड्यूस करना था, उसकी पेंटिंग्स हर जगह हम लोगों को दिख रही थी, उस तरह से उसको एंड नहीं मिला उसका। अगर आप बात करूं सीजन के एंडिंग की गाइस, तो लास्ट के 2 एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। जिस तरह से पॉइंटेक्सर को दिखाया जाता है कि वो अपने आप को जेल से बाहर कर लेता है एंड वो सीधा सीधा किंगपिन के पास आ जाता है, उनको मारने आ जाता है। एंड जिस तरह से वो एपिसोड दिखाया गया है वो काफी ज्यादा कमाल का है। मतलब लोग डांस कर रहे हैं, उसके बीच में वो मारने आ जाता है एंड मैट मर्डॉक को ये पता चल जाता है एंड दिस वाज शॉकिंग कि वो उनको बचा लेता है उस गोली से।
एंड उसको वो गोली लग जाती है, तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग था हम लोग के लिए। Yes guys, and that ends the best episode of that season. Episode 8 भाई कमाल का एपिसोड था। Everything from every frame was interesting. और फिर आया आज का एपिसोड नंबर 9. That was the final episode. अब भाई साहब उसमें क्या भसड़ मची है। Punisher was back, Karen was back, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। जहाँ पर हमारा डेयरडेविल भाई वो चोटिल है, उसको चोट लग चुकी है because उसने गोली खा रखी है किंगपिन के लिए। बट किंगपिन भाई वो एक नंबर का कमीना है, उसको कोई भी चीज से मतलब नहीं होता कि भाई उसकी जान बचाई डेयरडेविल ने। He just sends अपना एक बंदा लूका को शायद वो भेज देता है कि भाई जाओ उसको मार के आओ, जो वो अभी अपनी चोटिल हालत में होगा। बट मैट कहीं ना कहीं बच के उससे निकल जाता है एंड ही मीट पनिशर ओवर देयर, जहां पर एक टास्क फोर्स आ रखी है। फिर वो फाइट सीन्स है, वहां पर काफी सारी चीजें हैं एंड एंड में भी सी कि मेयर फिस्ट का जो पूरा सिनेरियो था कि हम एक प्रॉपर टास्क फोर्स बनाना जो पनिशर को फॉलो करते हैं। बेसिकली दे यूज द पनिशर टैटूज, वो लोगोज और वो सारी चीजें, और वो मतलब बस एक विजिलेंटी के अगेंस्ट बना रखा है एंड ही गेट्स टू एस्टैब्लिश दैट एट द एंड। तो प्रॉपर भाई एक डिक्टेटर बन चुका है न्यूयॉर्क का एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप हिम बिकॉज़ डेयरडेविल एक साथ इतने सारे पूरे मिलिशिया से नहीं लड़ सकता अकेले। पनिशर है उसके साथ और सारी चीजें हैं, बट स्टिल पनिशर को वो लोग एक होल्ड ऑन कर लेते हैं लास्ट में। डेयरडेविल थोड़ा चोटिल है एंड कैरन उसको समझाती है कि भाई साहब तुम इसको अकेले नहीं लड़ सकते एंड देन ही इज लाइक आई हैव टू बिल्ड एन आर्मी। सीजन 2 में मुझे लगता है वो आर्मी से ही शुरुआत होने वाली है। हम लोगों को हो सकता है काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल जाए जिनके पास सुपर पावर्स है या जो थोड़े विजिलेंटी वाली चीजों में डाइव इन करते हैं। ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, वो हम लोगों को सीजन 2 में पता चलेगा। बट काफी इंटरेस्टिंग एंड होता है भाई। वी सी किंगपिन विनिंग इन दिस वन और वो एक डिक्टेटर बन चुका, उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो सब देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। मुझे लगता है शायद सीजन 2 भी इसी साल देखने को मिल जाए भाई, तो मजा आ जाएगा और काफी ज्यादा ब्रिलियंट था भाई, मजा आ गया देखकर। लास्ट में हम लोग को एक एंड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि पनिशर जेल में तो बंद कर लिया गया है बट वो कैसे बाहर निकल रहा है एंड वो जिस तरह से दिखाया है, फिर उसका हाथ तोड़ना एंड ऑल, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपने ये सीजन देख लिया है डेयरडेविल का तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।